बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान मुशर्रफ यासीन आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम एक ऐसी जगह पर मौजूद हैं जो इस्लामाबाद के शहरियों के लिए शायद किसी नेमत से कम ना हो। आपको इस जगह की सैर करवाएंगे, ये जगह दिखाते हैं। ये जगह यहाँ पर क्या ऐसी स्पेशल चीज़ है जो आपको यकीनी तौर पर यहाँ खींच कर लेके आएगी। जी हाँ, बिल्कुल। इस्लामाबाद में अगर आप रहते हों, फैमिली से अलग रहते हों ख़ास तौर पर, फिर घर जैसे खाने को अगर आप खाना चाहते हैं तो यकीनी तौर पर हर एक शख्स की ख्वाहिश होगी कि उसको घर से बाहर भी घर जैसा खाना मुयस्सर आ सके। बहुत से होटल्स होते हैं, अच्छे अच्छे खाने होते हैं उनके, लेकिन मसाला जात और तरह तरह की चीज़ें डाल के वो शायद इंसानी सेहत के लिए अच्छे नहीं रहते। आज एक ऐसे ही ढाबे पर हम मौजूद हैं जिस तरह आप मेरे रकब में देख सकते हैं, खाला का ढाबा, घर से बाहर घर जैसा खाना, इनका है नारा। आज इस ढाबे की आपको सैर करवाते हैं, इनसे बातचीत करेंगे जो इस ढाबे के मालिक हैं, फिर साथ वो खाला जिनके नाम पर ये ढाबा बना हुआ है उनसे भी गुफ्तगू करेंगे, उनसे पूछेंगे आखिर ये आइडिया उनके जहन में कैसे आया और क्या क्या चीज़ें वो खाने में दे रहे हैं। मेरे साथ दोनों अब ये हस्बैंड और वाइफ दोनों मौजूद हैं जिन्होंने ये ढाबे का आगाज़ किया इस्लामाबाद के ऐसे सेक्टर में जहाँ पर शायद बड़े लजीज़ खाने भी मुयसर हों। लेकिन इनके जहन में ये ख्याल कैसे आया? सर, पहले तो आपका शुक्रिया अदा करूँगा, आप अपने काम छोड़ के हमें आपने वक्त दिया। ये ख्याल जहन में कैसे आया कि किस तरह का काम का आगाज़ किया जाए जो शायद इस्लामाबाद में कहीं और नहीं है? असल में ये मेरे वाइफ की सारी गाइडलाइन है। ये चाहती थी कोई अच्छा सा ढाबा हो जिसमें खाने पीने की चीज़ें मेयारी हों, तो बाकी यही बताएंगी। नहीं, आप भी तो थोड़ा सा बताएं ना, आप कैसे वाइफ की बात मान गए? अमूमन ये होता है कि ख़वातीन की बात नहीं मानी जाती, उन्हें कहा जाता है भी आप घर पे रहें, मैं कमाऊँगा, मैं ही करूँगा। असल में पहले मैं ठेकेदार था पेंट का, ठीक है, तो जैसे कोरोना आया तो उसमें प्रॉब्लम काफ़ी आ गई, तो घर के हालात चलाना, खर्चे चलाना बहुत मुश्किल थे। तो फिर उन्होंने जो आइडिया पहले दिया हुआ था, मैंने बोला चलो ठीक है जी, ट्राई करते हैं, अगर काम चल जाए तो चलो अच्छी बात है, तो दोनों मिल के चला लेते हैं। उसके बाद हाँ जी, ये बताएंगे। फिर चलें इनके मिसेज से बात करते हैं जिनके नाम पर ये ढाबा बना हुआ है, खाला का ढाबा। अभी हमारे साथ ये बहन मौजूद है जिनके नाम पर ये ढाबा बना हुआ है, खाला कहें या बहन कहें, ये तो इनसे पूछते हैं। आपने अपने नाम से ये ढाबा बनवा लिया, पहले तो ये बताएं ये आपके ज़हन में कैसे ख्याल आया कि इस तरह का एक काम उसका आगाज़ करना चाहिए? बस मेरी 7-8 साल से ये ख्वाहिश थी कि हम लोग ढाबा बनाएं जैसे बाकी लोग मिल के काम करते हैं। तो वैसे भी जो परदेसी हैं यहाँ के हमारे बहन भाई, उनके लिए मैंने ख़ास तौर पे ये बनाया है कि वो आएँ यहाँ पे और विज़िट करें, ताकि वो ऐसे फील करें कि जैसे घर में बैठे हुए हैं, खाना खा रहे हैं। ठीक है। क्योंकि बाकी होटल्स में मैंने काफ़ी, हमारे पास बच्चे आते हैं हॉस्टल्स के, वो कहते हैं जी हमारे खाला पेट ख़राब हो जाते हैं जब आप छुट्टी कर लेते हैं, हमें प्रॉब्लम्स हैं, शुक्र किया आप आ गए हैं, हमें घर जैसा खाना मिल रहा है। तो बस ये आप इन सब की मोहब्बत भी है और मेरा शौक़ था, तो शुक्र है अल्लाह ताला का कि उसने मेरा शौक़ पूरा किया है। और बच्चे जो हैं सारे परदेसी, लड़कियां भी हैं, लड़के भी हैं, सारे टोटल आते हैं यहीं से खाना खाते हैं। और आजकल वो कहते हैं कि रात का भी खाना देना। तो इससे पहले कि हम आपसे ये पूछें आप क्या क्या डिशेस दे रहे हैं यहाँ पर, ये पूछना भी ज़ाहिर है, नाजरीन ये भी देखना चाहेंगे कौन कौन सी स्पेशल डिशेस आप दे रहे हैं। आपने अपने हस्बैंड को कैसे राज़ी किया और कितना अरसा लगा आपको इस बात पर राज़ी करने के लिए कि बिज़नेस करना और आप भी उनका हिस्सा होंगी साथ? मुझे 7 साल लग गए थे, 7 साल लग गए हैं इनको मनाते हुए। और फिर ये कोरोना आ गया और मेरे लिए अच्छा हो गया कि मेरी बात मानी गई और इन्होंने कहा जी ठीक है, बाहर काम के हालात नहीं हैं तो ट्राई करते हैं। तो वो अल्लाह का करम ऐसा हुआ कि हमारा काम चल गया, 1 महीने में ही हमारा काम चल गया। लोगों ने शुक्र अदा किया कि आप लोग आ गए हैं। आप साग कैसे बनाती हैं, कितना उसका मिकदार क्या क्या लोगों को जो दी जाती है, वो कितने का तकरीबन एक प्लेट आप देती हैं? साग तो आजकल आपको पता है महंगाई काफ़ी हो गई है और हर चीज़ महंगी हो गई है। साग की गट्ठी एक जो है वो 80 रुपये की शायद हो गई है और डेली रेट चेंज हो रहे हैं। और कोशिश करते हैं कि भाई हमारी प्लेट का वही रेट है, वो चेंज नहीं होता। 250 की प्लेट है मक्खन के तड़के के साथ, तो वही है। 80 की गट्ठी हो या 100 की हो, हमें वो डेली, ये दुकानदार जो होते हैं वो रेट चेंज करते हैं, हम नहीं कर सकते, हमारा एक ही है। क्योंकि यहाँ पर देसी बच्चे आए हैं बेचारे, उन्होंने अपने कई जॉब करते हैं, कई पढ़ते हैं, उन्होंने अपने सारे मामलात दे के खाना खाना होता है, फिर हम लोग ज़्यादती करें ये गलत बात है। मैं पीछे देख रहा हूँ चूल्हा भी बड़ा देसी सा, अगर थोड़ा सा आप हटिएगी तो ये चूल्हा भी देख सकते हैं आप, देसी टाइप का चूल्हा है, उसके अंदर लकड़ियाँ जला के ये आग जला रहे हैं जिस पे खाना बनाया जाता है। इस मुश्किल मौसम में ठंड भी इतनी शदीद है, आपने कैप भी पहनी हुई है, ठंड का अंदाज़ा हो रहा है ये देख के।
तो ये नहीं ख्याल आया कि सिलेंडर इस्तेमाल कर लें, आराम से तसल्ली से खाना बनता रहेगा, कोई टेंशन नहीं होगी? सिलेंडर सबसे पहले तो ये है ना, सिलेंडर महंगा तो जो होना था हो ही गया, लेकिन अगर मुश्किल में कर भी लें तो लेकिन उसका टेस्ट वो वाला नहीं आता जो इधर लकड़ी की चूल्हे पे आता है ना। इस वजह से फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, ये देखें आप कैसे हो गए हैं लकड़ियाँ जला जला के, इस वजह से खैर है कोई बात नहीं, खाने में टेस्ट तो आता है ना, एक जैसे माँ बनाती है या खाला बनाती है सेम वही वाला टेस्ट आता है। तो घर का टेस्ट लाने के लिए फिर बंदे को थोड़ी जदोजहद भी करनी पड़ती है। नाज़रीन, साथ साथ ये आप देखें जो इन्होंने पराठे वगैरह तैयार किए हैं, मूली वाला पराठा हो गया, आलू वाला पराठा, ये ख़ास तौर पर ये ऐसी चीज़ें जो गाँव देहातों के लोग होते हैं वो बहुत अच्छी तरह समझते हैं कि इन चीज़ों की क्या हैसियत है, क्या वैल्यू है इंसान के लिए। आलू वाला पराठा बड़ा ज़बरदस्त होता है, आप इनका टेस्ट अगर आप चेक करें आके, आप यकीनी तौर पर अपने उंगलियां भी चाटते रह जाएंगे, इतना ज़बरदस्त आलू का पराठा और मूली वाला पराठा भी ख़ास तौर पर इस सीज़न में जो ये साथ बना रही हैं। इनसे मज़ीद पूछते हैं कि चाय, ख़ास तौर पर चाय भी लोग तरस जाते हैं अच्छी चाय पीने को, होटल से जाते हैं वो पानी ज़्यादा होता है, पत्ती ज़्यादा डाल देते हैं, चाय का जायका नहीं होता। आप चाय किस किस तरह के दे रहे हैं? चाय हम लोग गुड़ वाली दे रहे हैं और सादा चाय, जिसको चीनी वाली चाहिए और गुड़ वाली चाहिए, मिट्टी की हांडी में बना के दे रहे हैं, मिट्टी के बर्तन यूज़ कर रहे हैं। हाँ जी, चलें, ये तो अच्छी चीज़ होगी कि ये तवे पर जो चीज़ें, रोटी भी है और पराठा भी हो गया, सब कुछ तवे पर बना के देते हैं, जो घर जैसा बिल्कुल गांव देहात का अगर किसी ने माहौल देखा बिल्कुल वही चीज़ है एग्जैक्टली। जो भी आएगा यहाँ पर यकीनी तौर पर पसंद करेगा। हर एक बंदा ये सोच रहा होगा कि इसकी लोकेशन कहाँ पे है, ये ढाबा कहाँ पे ये सारा कुछ चल रहा है, क्योंकि जब भी जो भी देखेंगे उनकी ख्वाहिश होगी कि वो यहाँ आएँ और आकर इसी ढाबे का खाना खाएं। तो मैं आपको लोकेशन भी इसकी बता देता हूँ, इसके बाद जो लोग यहाँ खाना खाने आए हैं उनसे भी कुछ थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे, फिर आखिर में आपको इस ढाबे की लोकेशन भी बता देंगे। हमारे साथ अभी एक मौजूद हैं साहब, इन्होंने यहाँ से इस ढाबे से खाना खाया। सर, बड़े आप लग रहे हैं इस्लामाबाद के शहरी, और वो जिस तरह से होते हैं मम्मी डैडी टाइप लोग होते हैं, वो तो इस तरह खाना पसंद नहीं करते, आप कैसे यहाँ पे आ गए और खाना खा रहे हैं? यार मैं बेसिकली पेंडू हूँ। अच्छा, ज़बरदस्त जी सर। फिर और इस्लामाबाद में आकर सेटल हो गए, तो ऐसी चीज़ें ढूंढने के लिए हम निकल रहते हैं जो हमने बचपन से लेकर जवानी तक हमने खाने खाए हैं, वो यहाँ पर ना पाए हैं। तो इनके लिए हम घूमते रहते हैं, जहाँ कहीं ये मिल जाती है, ये नेमते हमें, तो हम वहाँ जाकर एंजॉय करते हैं। यहाँ भी आए हैं, यहाँ भी हमें ये वो चीज़ें मिलती हैं जो घर में हमारे नहीं बनती, क्योंकि इनके ऊपर बड़ी मेहनत करनी पड़ती है देसी खानों के ऊपर। तो सर, खाने का जायका कैसा लगा? तुसी पेंडू कह दिता है, लग रहा प्योरली पंजाबी हो तुसी, ते खाने का जायका कैसा लगा? तुसी तो खाना खाया, मैं देख रहा चाय भी तोड़े अगे पई, चाय केड़ी पी रहे हो? चाय तो कोटे वाले दी खाई, और इन्हों के जे मूलियाँ लै पराठे ने वो बड़े ज़बरदस्त ने, और सही सानू अपने कल्चर का टच वो पूरा पूरा है, पंजाबी ते देसी टच हो गया। हाँ सर, तुसी देखने वाले नूं की मशवरा दोगे इस ढाबे के बारे, इस खाने के बारे? तुहानूं कैसा फील होया, कैसा तुसी अपने राय दे इज़हार करना चाहोगे? जिन्हों ने अपनी सेहत नूं कामयाब रखना है वो जरूर इत्थे आन और इत्थों आके टेस्ट करन और खान, इन्हों अपनी सेहत और फ्रैश खाने ने इत्थे मिलते हैं और देसी चीज़ां ने, और आके इंजॉय करन। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने ये सारी गुफ्तगू सुनी ढाबे के मालिकान, मालिक मैं नहीं कहूँगा मालिकान, चूँकि जो हैं इस ढाबे की मालकन असल में खाला का ढाबा, जिनके नाम से ये ढाबा बनाया गया है, उनकी गुफ्तगू भी आपने सुनी। फिर एक शहरी जो यहाँ पर खाना खाने आए हैं उनकी गुफ्तगू भी सुनी। इस ढाबे की लोकेशन मैं आपको बता देता हूँ, J11 मरकज़ में पार्क, अगर आप मरकज़ के एंड पे जो ही आते हैं इसके साथ पार्क है, पार्क के साथ ये ढाबा बना हुआ है। आप आएँ यहाँ पर आके खाना एंजॉय करें, यकीनी तौर पर आप इस खाने से महजूज़ होंगे, और ऐसा खाना आपको किसी अच्छे होटल पर भी मुयस्सर नहीं होगा। अब हम चाय एंजॉय करते हैं, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।